दोस्तों, अनलॉक टूल का एक और अपडेट आ चुका है रियलमी के ऊपर। और वीवो की जो सिक्योरिटी नई सिक्योरिटी आई थी, वीवो के जो मॉडल थे अपडेट हो चुके थे, उनकी अनलॉकिंग हम अनलॉक टूल से कर पा रहे थे। नए अपडेट की उसमें कुछ बग थे, तो उसको भी अनलॉक टूल ने इस अपडेट में सॉल्व कर दिया है। 17 तारीख को अपडेट आया था, उसके बाद उन्होंने 20 तारीख को दिया, 19 तारीख को दिया, लेकिन 20 को एक और दे दिया, क्योंकि जो 17 के बाद 20 को अपडेट दिया था उसमें भी बग थे। और जो आज दिया है, मतलब 20.1 का दिया है, वो कंफर्म है, परफेक्ट है। तो कहाँ कहाँ पे सुधार होने बाकी थे, जो अपडेट दिया है, क्यों ये अपडेट दिया, ये पूरा हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और पहली बार मेरे चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो ये रहा अपडेट, एक आया था 17 तारीख को, जिसके ऊपर मैंने वीडियो डाला था। वीवो की सिक्योरिटी यहाँ से क्रैक हो चुकी थी, सभी टूल में अपडेट आ चुका है। वीवो एमटी के सपोर्टेड मॉडल लगभग 7 सीपीयू हैं, जिनका अनलॉकिंग आप कर सकते हैं। अभी के टाइम पे यूएमटी को छोड़कर सभी टूल से कर सकते हैं। फिर अनलॉक टूल ने अपडेट दिया 20 तारीख को, 20/5/2025। यहाँ पे ओप्पो के और रियलमी के ये मॉडल ऐड किए। और क्या किया इन्होंने, ओप्पो मीडियाटेक 6768, ये सीपीयू में A18, A38, A58, ये 3-4 मॉडल आते हैं ओप्पो के, इनमें भी अनलॉकिंग में प्रॉब्लम जा रही थी, तो इसको यहाँ पे इन्होंने इम्प्रूव किया, सॉल्व किया। फिर भी यहाँ पे प्रॉब्लम बाकी, बग आ गए, फिर भी यहाँ पे बग रह गए, तो ये अपडेट दिया फिर उन्होंने यस्टरडे, कल। और ये था 20.1, मतलब 20 तारीख के अपडेट को 1 पॉइंट बढ़ा के इन्होंने दिया, और यहाँ पे पूरा इन्होंने सुधार दिया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या इन्होंने नया दिया है। तो एडेड न्यू कस्टम डीए सपोर्ट, ओप्पो न्यू सिक्योरिटी। मीडियाटेक 6877 में जितने भी ओप्पो के मॉडल आते होंगे एंड्रॉइड 15 पे, उनका जो है आप डायरेक्ट प्रीलोडर मोड पे अनलॉकिंग कर सकते हैं। ओप्पो की भी सिक्योरिटी अपडेट हो रही थी, तो यहाँ पे वही अपडेट दिया इन्होंने। सबसे पहला अपडेट है कि मीडियाटेक 6870 में ओप्पो के जो भी मॉडल हैं, उनकी आप अनलॉक टूल से आप कर सकते हैं एंड्रॉइड 15 पे भी। कौन कौन से मॉडल है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओप्पो वाले टैब में गए, ये मेरा ऑलरेडी लेटेस्ट वर्जन ओपन है, तो ओप्पो वाले टैब में गए और यहाँ पे कंट्रोल ये है मीडियाटेक 6870, ओप्पो A2 प्रो, F27 प्रो और F27 प्रो प्लस, रेनो 10, रेनो 11 और ओप्पो रेनो 11 5G, रेनो 6, रेनो 7 और रेनो 7 SE 5G। तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल हैं ओप्पो के जो कि इस पे आते हैं। और यहाँ पे प्रीलोडर मोड पे उन्होंने यहाँ पे जो है कस्टम डीए पे गए, और मीडियाटेक 6870 ये आपको सिलेक्ट करना है, जैसा वीवो का आया था। तो अगर इस सीपीयू में कोई सा ही मॉडल आता है, सपोज आपके लिए कोई सा ही मॉडल अनलॉक करना है, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं रेनो 6 या F27 प्रो प्लस। यहाँ पे हमने सर्च किया F27 प्रो प्लस, तो ये मैंने सेलेक्ट किया। ये अब बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप मॉडल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, CPS 2643 और मीडियाटेक 6877। तो लेटेस्ट सिक्योरिटी जो अपडेट हुई है वो मीडियाटेक 6877 सीपीयू पे है। मतलब ये सीपीयू जिस मोबाइल में रहेगा उसकी अनलॉकिंग आप अनलॉक टूल से कर सकते हैं, लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट होने के बाद भी। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया 6877 है, प्रीलोडर पे टिक लगाया और नीचे कस्टम डीए पे गए। फिर जो है आपको यहाँ पे कस्टम डीए फाइल, ये वाली ओप्पो रियलमी मीडियाटेक 6877, ये आपको यहाँ पे अनलॉकिंग हो जाएगी सिर्फ 6877 सीपीयू पे। और ये ओप्पो के लिए नहीं है, रियलमी में भी यही है। तो ओप्पो के कौन कौन से मॉडल हैं यहाँ पर उन्होंने बताया कि FRP, फैक्ट्री रीसेट, ओप्पो एमटी के यूनिवर्सल फैक्ट्री रीसेट। तो इसके लिए ओप्पो के ये है मॉडल, रेनो 6, रेनो 10, रेनो 11, F27 प्रो प्लस, A2 प्रो, रियलमी का 11 प्रो है, 11 प्रो प्लस है, 11 प्रो प्लस 5G है, रियलमी 12 प्लस है, रियलमी नार्जो 60 प्रो है, रियलमी नार्जो 70 प्रो है, रियलमी P1 5G है। तो ये सभी मॉडल मीडियाटेक 6877 पे हैं और अपडेटेड हैं। लेटेस्ट सिक्योरिटी के बाद भी 2025 की अनलॉकिंग इनकी आप कर सकते हैं अनलॉक टूल से। बस आपको यहाँ पे प्रीलोडर में यहाँ पे कस्टम डीए और यहाँ पे ये सिलेक्ट करना रहेगा, ओप्पो रियलमी मीडियाटेक 6877। फिर जो आपको जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। एक ये था अपडेट। दूसरा था सैमसंग का मॉडल को लगभग 10 दिन हुए होंगे, 10 दिन से भी कम है, 9 दिन हुए मोबाइल को लॉन्च हुए और अनलॉक टूल में उसका सपोर्ट आ गया। कौन सा है,
S25 एज के तीनों वेरिएंट S927N, 927U और 9370, ये 3 मॉडल लॉन्च हुए हैं S25 सीरीज में, एज सीरीज में, S25 एज सीरीज में। तो इनका सपोर्ट यहाँ पे आ गया। Qualcomm CPU है, ईडीएल मोड पे डालेंगे आप ईडीएल के वजह से, और इसकी FRP आप कर सकते हैं। ये कहाँ पे आएगा, ये देखिए, ये सैमसंग टैब में गए और ये है S25 एज, ये आ गए तीनों मॉडल। और इनमें प्रोसेसर है लेटेस्ट Qualcomm स्नैपड्रैगन 8 Elite प्रोसेसर है, तो इसका यहाँ पे सपोर्ट है सैमसंग एज का, S25 एज का, इसकी आप अनलॉकिंग FRP कर सकते हैं। और एक और मॉडल है सैमसंग का A366U, इसका भी सपोर्ट दे दिया है, बिट 2 तक का है, तो इसकी भी FRP अनलॉकिंग आप कर सकते हैं। अगर सैमसंग A36 की बात करें तो यहाँ पे ये देखिए A36, ये है 6 Gen 3S में CPU प्रोसेसर, ईडीएल के वजह से बूट Qualcomm मोड पर डालेंगे और सीधा यहाँ पे FRP क्लिक करेंगे, इसका FRP हो जाए। अब आते हैं मेन जो यहाँ पे आज इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया था, ये तो यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है, नई सिक्योरिटी डाली है। यहाँ पे है ऐड न्यू बूट प्रीलोडर प्लस BROM मोड सपोर्टेड ओप्पो चिप मीडियाटेक 6768 सिक्योरिटी 2025 एंड्रॉइड 15। तो A18, A38 और A58 3 मॉडल हैं जो 6758 पे आते हैं, और भी हैं ओप्पो के, तो इसको हम देख लेंगे कौन कौन से मॉडल हैं। इसकी जो है नई सिक्योरिटी फाइल अनलॉक टूल में 2 CPU हो गए, एक हो गया मीडियाटेक 6877, दूसरा हो गया 6768। तो इसमें कौन कौन से मॉडल है ओप्पो में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ओप्पो वाले टैब में गए, ये सब आपको इतना याद रखना है कि 2 CPU है, एक तो यहाँ पे ये दिख रहा है 6877 और दूसरा है ये है 6768। तो यहाँ पे A18, A38, A58 और हाँ 3 ही हैं ओप्पो के, ये 3 मॉडल हैं जिनकी नई सिक्योरिटी फाइल, नई प्रीलोडर फाइल यहाँ पे उन्होंने डाल दी है। इसको सिलेक्ट किया, ओप्पो, रियलमी V1, V2, V3, यहाँ पे आप तीनों पे सीधा लेटेस्ट V3 पे ट्राई करिएगा, अनलॉकिंग FRP हो जाएगा। और एक और था यहाँ पे फिक्स्ड कस्टम DA वीवो वर्क विथ ऑल मॉडल चिप MPK V5 नो इशू इन प्रोग्रेस परफॉर्म फैक्ट्री रीसेट और इरेज FRP। तो कई लोग कर रहे थे ट्राई FRP अनलॉकिंग, जो मॉडल सपोर्ट दिया था अनलॉक टूल ने, तो उसका कारण क्या था, जो DA फाइल थी उसमें कुछ बग था, प्रॉब्लम थी, इसको यहाँ पे उन्होंने फिक्स कर दिया है। तो वीवो में जो अभी नए मॉडल ऐड किए हैं यहाँ पे, ये वीवो में गए और प्रीलोडर कस्टम DA, और इसकी थी कौन सी V5 सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो अब नए मॉडल ऐड किए हैं उसका कहानी क्या थी, यहाँ पे जो प्रीलोडर फाइल है 6761 वाली, ये वाली यहाँ पे इन्होंने डाली है न्यू सिक्योरिटी फाइल। तो इसमें क्या थे, बग थे, तो उसको उन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। तो अब आप बस जो भी वीवो का MPK CPU आता है, तो सीधा आपको यहाँ पे वो मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ Y22, तो यहाँ पे 6768 CPU है, और एक और मॉडल था, हाँ Y12 कर लेते हैं, Y12, ये Y12S 6765 है। सीधा आपको यहाँ पे कस्टम DA सेलेक्ट करना है 6765, कहाँ 6765, ये रहा, और FRP फैक्ट्री सेट करना है 37, जो भी आपको करना है। सीधी बात है, जो मॉडल आपको यहाँ पे सर्च करना है, पहले आप टैब में सर्च कर दीजिएगा, कि जैसे मुझे सर्च करना है Y28 5G है, मीडियाटेक 6833 है, यहाँ पे 6833 सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रीलोडर पे टिक लगाया, मॉडल जो हो उसके सामने देख लेना उसमें CPU कौन सा है, तो ये CPU मैंने देख लिया 6833 है। यहाँ पे गए कस्टम DA पे, अब यहाँ पे हमें 6833 CPU सर्च करना है, कहाँ है 6833, ये रहा 6833, और फिर जो है FRP करना है FRP, फैक्ट्री सेट करना फैक्ट्री सेट, वॉल्यूम ऑफ डाउन से कनेक्ट कराइए, हो जाएगा काम आपका, हो जाएगा। ऐसे ही अगर और कोई मॉडल है, जैसे यहाँ पे और मैं देख लेता हूँ, जैसे Y17 ले लेते हैं, तो Y17 में ये है मीडियाटेक 6765 है, Y17S में 6768 है, तो यहाँ पे 17S 6768 सेलेक्ट किया, Y17 सेलेक्ट किया, इसके नीचे मैंने CPU देख लिया 6768 है।
यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे यही रहेगा प्रीलोडर, नीचे कस्टम दिए, अब कौन सा है 67 68, तो ये है इसमें, ये है 67। तो जो सीपीयू यहाँ है वही आपको कस्टम डीएम सेलेक्ट करना है, फिर एफआरपी फैक्ट्री जो भी करना है आपका हो जाएगा। तो ये मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपको बताना थी। तो ये था अनलॉक टूल की तरफ से अपडेट, बग थे उसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया, और शानदार अपडेट है क्योंकि बग ज्यादा दिन तक नहीं रहते अनलॉक टूल में। बग आया उन्होंने 3 दिन में अब नया अपडेट दे दिया, इसीलिए मैं अनलॉक टूल को प्रेफर ज्यादा करता हूँ कि भाई अनलॉक टूल है अपडेट के मामले में और बग को सुधारने के मामले में। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। बस यही था, थैंक यू।